गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों आज है 25 मई और आज के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो यह किया है अजरबैजान ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है अजरबैजान। अब चूंकि अजरबैजान ने इसकी अध्यक्षता की है तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो यह एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसका बाकू है, करेंसी है अजरबैजानी मन्नत और प्रेसिडेंट है यहाँ के इल्हाम अलीयेव। पीएम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में पीएम है अली अस्सादोव। तो ये आपको अजरबैजान से याद रखना है और इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है कि अभी जो गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की है अजरबैजान ने। तो इस क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह बढ़ा दिया गया है 2023 तक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2023। तो यह जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है यह एक पेंशन स्कीम है, इसमें पेंशन मिलता है। जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 10 साल तक एक निश्चित दर से ये दिया जाता है और उसके बाद जो भी उनका अमाउंट बचा रहता है टोटल अमाउंट वापस हो जाता है। इस बीच अगर इन केस उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो भी नॉमिनी रहेंगे उनको टोटल रिफंड हो जाता है। इसमें अगर एज की बात करें तो जो मिनिमम एज रखी गई है वो है 60, यानी जो भी व्यक्ति 60 साल है या उससे ऊपर है वो इसमें परचेज कर सकते हैं। और इसको बता दूं LIC द्वारा यानी भारतीय जीवन बीमा के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। और इसकी मैक्सिमम एज की बात करें तो इसका नो लिमिट है, यानी कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम एज के लिए, मिनिमम यहाँ पे 60 ईयर का एज है। तो इस क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी है। तो यह अनुमति दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हरियाणा। अब हरियाणा ने अनुमति दी है तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैपिटल चंडीगढ़ है और यहाँ के CM है मनोहर लाल खट्टर। तो इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है कि अभी सभी खेलों को और परिसरों को स्टेडियमों को अनुमति दे दिया है खोलने के लिए हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। तो यह वृद्धि की है निर्मला सीतारमण ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। अब निर्मला सीतारमण ने की है तो पहले हम इसका उद्देश्य जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो जो भी उपकरण है हमारे उनके विनिर्माण यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाना और कम गुणवत्ता वाले जो भी चीनी उपकरण है उनको कम करना इसका मेन पर्पज है। इसीलिए इसके जो आयात शुल्क है उसमें 20% की वृद्धि की गई है। अब निर्मला सीतारमण ने किया है तो इनके बारे में जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, यानी कि वित्त मंत्री हैं। और इनसे आपको याद रखना है कि फर्स्ट महिला जो है वो पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। और इससे पहले ये डिफेंस मिनिस्टर थी, यानी कि रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री भी यह फर्स्ट महिला थी जो पूर्णकालिक रक्षा मंत्री रही थी। और अभी रक्षा मंत्री की बात करें तो वो राजनाथ सिंह है जो कि पहले गृह मंत्री थे। और गृह मंत्री की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री है अमित शाह। तो इस क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और वैसे तो यहाँ पे 2-3 मंत्री आपको बताया, अगर आपको सारे मंत्रालय और मंत्री और जो भी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सारे प्रशासनिक पद जो हैं उनके हेड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इनकी पूरी लिस्ट हमारे चैनल पे आपको वर्तमान में कौन क्या है के नाम से मिल जाएगी। वहां जाके सभी को आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी आप जा सकते हो, या तो आई बटन में भी यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ से भी आप टच करके देख सकते हो उसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। तो ये बन गया है भारत, यानी कि अपना कंट्री इंडिया। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। PPE किट जो होता है इसमें मूल रूप से हम बात करें तो शू कवर, दस्ताने, मास्क, गाउन इत्यादि शामिल हैं। और अगर हम बात करें भारत की तो भारत सेकेंड नंबर पे है, लेकिन अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे चाइना है। अब चाइना फर्स्ट नंबर पे है तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कैपिटल चाइना के बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था
कि सर मैंने कहीं युआन पढ़ा था चाइना की करेंसी, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। चाइना की जो करेंसी है वो रेनमिनबी है और युआन जो है वो एक यूनिट है उसका। जैसे हमारे इंडिया में हमारी जो करेंसी है वो रुपया है और पैसा इसका एक यूनिट है, उसी टाइप से चाइना की जो मेन करेंसी है वो रेनमिनबी है, लेकिन उसका एक यूनिट है युआन। तो शायद आई होप कि आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं और इसी तरह से हर क्वेश्चन के एंड में आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, चाहे वो स्टैटिक जीके से हो या करंट से, आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। आप लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहें और अच्छे लगे तो इसको लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कूपर का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? तो यह ऑस्ट्रेलिया के थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया के थे तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जान लेते हैं। तो कैपिटल कैनबरा है और पीएम की बात करें तो पीएम है प्रेजेंट टाइम में स्कॉट मॉरिसन, और करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ की डॉलर है। तो ये क्वेश्चन में आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि एशले जॉन कूपर जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अब इसने किया है तो पहले इस योजना के बारे में हम जान लेते हैं। तो इस योजना के तहत जो भी मजदूर हैं उनको मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किया जाएगा और इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी ग्राम प्रशासनिक समितियों के प्रमुख के साथ चर्चा करके मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान जी ने, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब मध्य प्रदेश ने उद्घाटन किया है तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो कैपिटल भोपाल है और सीएम की बात करें तो सीएम तो यही है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। तो इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है, सबको रोजगार मिलेगा योजना का शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश ने और मध्य प्रदेश के बारे में ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो भी अपकमिंग एग्जाम है आपके रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, इन सभी में ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 24 मई। ये जो कॉमनवेल्थ डे है ये आपको बता दूं कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं उन्हीं के बीच मनाया जाता है। अच्छा, कई लोगों को नहीं समझ रहा होगा राष्ट्रमंडल क्या होता है। कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो ये राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ नेशन वो नेशंस हैं जिन पे कभी ना कभी ब्रिटेन का राज रहा है, यानी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं। तो उन्हीं देशों का एक मंडल है जिसे हम कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं। तो ये जो कॉमनवेल्थ डे है इसको पहले हम एम्पायर डे के नाम रूप में मनाते थे, लेकिन अभी इसको राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है 2020, यानी इस साल की जो थीम रखी गई थी वो इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ये इस साल की थीम रखी गई है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट ध्यान रखना है। हाल ही में फिक्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन है हमारा। तो ये नियुक्त किया गया है जानवी फूकन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जानवी फूकन। जानवी फूकन अभी फिक्की के राष्ट्रीय जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं वो बनाया गया है और यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिलाओं के नेतृत्व वाला एक केंद्रित व्यापार चैम्बर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो जानवी फूकन जी हैं ये हरजिंदर कौर तलवार का स्थान लेंगी। अब यहाँ पे एक टर्म आया फिक्की, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्योंकि इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो पूरा नाम इसका देखते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पूरा नाम है। स्थापना हुआ था इसका 1927 में, यानी 1927 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और संस्थापक है इसके घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। तो ये ध्यान रखना है आपको फिक्की से। और इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है अभी जो फिक्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो बनी है जानवी फूकन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये भी किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश ने किया है तो पहले हम जान लेते हैं बुखार क्लिनिक क्या है। तो ये कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है और यह जो क्लिनिक है
ये सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में होंगे। इसमें बता दूं, राज्य के सभी जिलों में 1391 क्लिनिक अभी काम करना शुरू भी कर दिए हैं, जहां पे लगभग 42,000 तक परीक्षण भी हो चुके हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश ने शुरू किया, तो इसके बारे में तो मैं ऊपर भी बताया। यहाँ पे 2-3 करंट से क्वेश्चन है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि जीवन अमृत योजना अभी मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वहाँ पे चूर्ण बांटा गया था, तो इसको ध्यान रखना। जो जीवन अमृत योजना है यह मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ऐसे जीवन शक्ति योजना ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इसमें क्या है, तो इसमें जो भी घरेलू महिलाएं हैं वो घर पे मास्क बनाएंगी और उन मास्क को 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट खरीदेगी। ऐसे इस संकल्प योजना इसको भी मध्य प्रदेश पुलिस ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या है कि इसमें बुजुर्गों के सेवा के लिए इसको शुरू किया गया था। जो भी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले ही आपको बताया, अभी शुरू हुआ है चरण पादुका अभियान। ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। और इसमें क्या है कि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे देश में, और जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो अदर स्टेट से अपने होम टाउन के लिए जा रहे हैं, तो वो नंगे पांव अगर हैं तो उन मजदूरों को जूते और चप्पल बांटे जा रहे हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। और इस अभियान का नाम है चरण पादुका अभियान। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे फैक्ट मध्य प्रदेश से है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन। आज का जो हमारा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो इस यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी करेक्ट ऑप्शन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।